हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आप आज अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास टेंथ का साइंस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत प्यार दिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जितना शेयर हो सके आप इस लेक्चर को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी लर्नर्स हमसे जुड़ सकें। और चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए लेक्चर को। और आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लेक्चर को एंजॉय करेंगे। चलिए, हमारा पिछला लेक्चर था, हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के बारे में। उसके कुछ केसेस थे कि कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा है, या इमेज का फॉर्मेशन उनका कैसा है। इन्हीं के बारे में डिस्कस किए थे कि कॉनकेव मिरर के किस किस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन करता है। और हमने कल डिस्कस किया था 6 केसेस के बारे में। तो आज जान लेते हैं कि एक बार हम से थोड़ा सा गो थ्रू भी हो जाएंगे, ताकि आपको वो चीजें रिवाइज हो जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने कल पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के थ्रू जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, एक बात और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा सा दे देते हैं कि कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, आप पिछला लेक्चर पढ़ सकते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसके केस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर एक हमको आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर वैसे तो रियल और इन्वर्टेड होता है। इट मीन्स कि कैसे इसके इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और साथ साथ में इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर कॉलम जो बना है आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इमेज बना है कि जो भी यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज आप देखेंगे, सॉरी, नेचर ऑफ द इमेज के बारे में कॉनकेव मिरर यहाँ पे लिखा है। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर ऑफ फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाए तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, और इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा उसके इमेज के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ द इमेज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी केसेस हैं, कॉनकेव मिरर ऑलवेज कैसा इमेज फॉर्म करता है, रियल और इन्वर्टेड। बट इन द लास्ट केस अगर बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट इट मीन्स की कैंडल रख सकते हैं, मतलब एक पॉइंट कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट हम रखते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट में कैंडल रखेंगे तो उससे थोड़ा सा हमको क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। और जो भी हम रे डायग्राम में रे यूज करेंगे वो मिनिमम 2 ही रेज ज्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि वो 2 रे ही हमारे लिए काफी है, सफिशियंट है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं। ज्यादा अगर आप रे लेंगे तो आपको ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम ऑब्जेक्ट को या जो कैंडल है उसको हम आप बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तो ऐसे केस पे हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर में होके बिहाइंड ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना भी होगा। और पिछले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल इसको डिस्कस किया था इसके बारे में। और कैसा इमेज का फॉर्मेशन करेगा, एनलार्ज करेगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर जो होगा वो बाकी सारे जो भी हमने नेचर ऑफ द इमेज के बारे में डिस्कस किया उससे डिफरेंट रहेगा ये। और यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो इट मीन्स की ऑब्वियसली ये हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, आई होप पूरे जोश पूरे एनर्जी के साथ इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एंजॉय करते हैं। और बिना बोझ लिए, बिना ये सोचे कि इट मीन्स कि ये हमारा एक टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आप बिल्कुल इजी फॉर्म में आपके सामने पेश करूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर तो आप लोगों को बता ही दिया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा था इमेज का फॉर्मेशन। एक बार इसको रे डायग्राम को मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। एक थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दूंगी, ये मैंने ट्रिक बनाया भी है। बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना है मुझसे, मैंने पूरी कोशिश की है, और आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला केस क्या था कि आपका अगर ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो अपर वाला जो नंबर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और सॉरी 5 6, ठीक है। तो ये केसेस हैं, 1 और ये 2 आपका हो गया, ठीक है, और ये 3 हो गया, ठीक, ये 4 हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक, ये 5th हो गया और ये 6th हो गया। तो ये 6 जो केसेस हैं उसी केस के बारे में है जो हमारा हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी वही मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि ये जो पहला वाला केस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो भी लाइट रे आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये लाइट रे है और ये आपका क्या है, ये पैरेलल, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जिसपे जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है, फोकस बना है, पोल बना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइट रे आती हैं और हमने रूल अभी बताया था कल, 4 रूल्स थे इसके। तो जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, मेरे साथ दोहराते भी रहिए आप, ठीक है। जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेंगी, हमेशा पास करेंगी फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइट रेज हमने ले लिया है और 2 लाइट रेज क्या है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और कहाँ से पास कर रही हैं, ये हमारा फोकस से होके जा रही हैं, ठीक। तो फोकस पे ही दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। यही पॉइंट होता है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई डाउट लगे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऐसा केस, ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने कल भी डिस्कस किया था। एक मिनट, ठीक है, चलिए देखिए, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट वाले कंडीशन में, इन्फिनिटी पे, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज दोस्तों फोकस पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, ठीक है। सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो गया वो फोकस पे हो गया, ठीक। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, इसके बियॉन्ड रखते हैं, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेम कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर हम सी पे रखते हैं तो इमेज भी हमारा कहाँ पे बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, ठीक। फोर्थ, हम अगर सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा, जो कि अपडेटेड में देखा गया है एनसीईआरटी में कि इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर मीट नहीं करती है, ठीक है। ये कंडीशन है। लास्ट ऐसा कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, पी और एफ के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, हमारा इमेज बियॉन्ड द, यहां पर बनेगा, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बियॉन्ड बियॉन्ड द बियॉन्ड द मिरर, हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही एक, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, नजदीक ले आ रहे हैं किसके, मिरर के पास, वैसे वैसे हमारा इमेज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो मिरर से दूर बनता जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एफ से स्टार्ट कर दीजिए, एफ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5,
ठीक है। ये यही एक केस आप याद कर लीजिएगा कि सिक्स आपका कहाँ है, बियॉन्ड, सॉरी बिहाइंड द मिरर है। ठीक है। आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक को आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपके माइंड में बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपको आपको कहीं कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप क्वेश्चन के आंसर को दे, सॉरी, क्वेश्चन जो भी सवाल है उसके जवाब तुरंत दे सकते हैं। और आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिएगा। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में। इनका यूज कहाँ कहाँ है भाई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यूज। अब भाई कॉनकेव मिरर तो है, तो इनका यूजेस हम पढ़ लेते हैं कि भाई इनका यूज कहाँ करेंगे। सबसे पहले तो ये तो क्लियर है माइंड में कि भाई जो भी ये लाइट रेस आती है वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। कहाँ पर यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। ठीक है। जो है हम लोग घरों में टॉर्च यूज करते हैं वहां पर। फिर सर्च लाइट जो है उसमें क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। सर्च लाइट हो गया, या व्हीकल का जो हेडलाइट है, जैसे जो बाइक है, ऐसा क्यों है, कैसा है, अभी हम देख लेते हैं। ऐसा इस वजह से है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आएंगी और कन्वर्ज करेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो वो हमको जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं वो कंप्लीटली क्लियरली दिखाई देंगी। इसी वजह से हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं इन दिस, सॉरी, इन दिस थिंग्स। ठीक है। जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च लाइट हो गया, व्हीकल का हेडलाइट हो गया, इन सारी चीजों में हम यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और सेविंग मिरर में यूज करते हैं इनका। ऐसा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लार्जर इमेज ऑफ द फेस, जो हमें फेस देखना होता है उसका इमेज क्या है, लार्ज देख सके, मतलब कि बड़े पैमाने पे देख सके। सिंपली जैसे आप नजदीक आएंगे आपका क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो लार्जर बनेगा। ठीक है। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, क्यों भाई, वही कॉनकेव मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ अ पेशेंट। ठीक है। लार्ज concave mirror are used to concentrate sunlight to produce a solar furnaces, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। सिंपली कह सकते हैं वही एक कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, या उनके बीच में कहीं पर भी रखा जाए, तो इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, मतलब लार्जर बनेगा और इरेक्ट भी बनेगा। यही एक कंडीशन है जहां पर डेंटिस्ट हमारी दांतों में वो मिरर का यूज करते हैं, और उस जो टीथ है जहां पर दिक्कत है, डिके है, सॉरी, जहां पर भी खराब हो रहे हैं टीथ, उसको आसानी से देख सकते हैं। उसकी इमेज क्या हो जाती है, बहुत लार्ज होके दिखाई देती है। ठीक है। सेविंग में भी यूज करते हैं, नजदीक जाएंगे तो हमको पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हम देख सकते हैं, अपने सॉरी अपने बियर्ड को देख सकते हैं। ठीक है। कि तो और कहाँ पर सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है सनलाइट को। ठीक है। ये सब सारी चीजें सोलर फर्नेसेस आप जानते ही हैं, जहाँ पर सनलाइट को क्या करें, सनलाइट मतलब वही सोलर पैनल, इट मीन्स की सनलाइट वहां पे पड़ेंगी, तो जितना ज्यादा कन्वर्ज होंगी उतना ज्यादा पावरफुल बीम वहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी, और वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज होंगे, और उसको क्या करेंगे भाई, आगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आपको जैसा हमने बताया, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है भाई, एक मिनट। डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। सॉरी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। जैसा कि हम इसमें दो पोजीशन का हम कंसीडर करेंगे, दो ही पोजीशन हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। जो भी लाइट रे आएंगी ये इधर से तो आ नहीं सकती हैं। इधर क्यों, क्योंकि ये हमने सरफेस पॉलिश कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं, तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी नहीं।
और रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है, ठीक है। तो इधर से इन्फिनिटी से लाइट रे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। तो नियम क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की, फोकस की तरफ से फोकस की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको करना पड़ता है क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे लाइट रे, उधर तो जा नहीं सकती हैं। तो उनको एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कराने की कोशिश करते हैं, जहां जिस पॉइंट पे वो दोनों क्या हैं, दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है, वही पोजीशन क्या हो जाता है, फोकस का हो जाता है। ठीक है, आई होप वो मेरी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पॉइंट इमेज बन रहा है, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज है और वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट। ठीक, यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट अब क्या करें, अब कोई फाइनाइट डिस्टेंस ले लेते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे ले लिया तो क्या हो गया, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अब ये सॉरी, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो पैरेलल वाला नियम तो यहाँ आपको याद ही हो जाना चाहिए दोस्तों। पैरेलल मतलब मान के चलिए कि भाई साहब, सॉरी, पैरेलल मतलब कि फोकस से ही पास करेगी, तो इसको पीछे की तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, ठीक, फोकस से ये लाइट रे पास कर रही है, ठीक है, एज्यूम है, एजम्पशन है, हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। फिर दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है क्या दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है कि मैं तो दबंग हूँ, दबंग मतलब माफिया, माफिया। अगर हमारी तरह हमारी गली से आप गए हैं तो हमारी गली से ही वापस लौटेंगे, ठीक है, और कोई चांस नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये लाइट रह गई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मूव कर गई, ठीक है, रिट्रेस कर गई पाथ, अगेन उस पाथ पे वो क्या कर गई, मूव कर गई। तो अब जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वो कहाँ पे हुआ, पी और एफ के बीच में हुआ। इमेज का साइज बहुत छोटा बन रहा है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट के साइज से, बट जो भी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये आपका क्या है, एक फ्लो चार्ट है, एक यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, नेचर, पोजीशन एंड उसके साइज के बारे में, किसके, कॉन्वेक्स मिरर की। तो एट इन्फिनिटी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एट द फोकस। ठीक है, जैसा कि हमने अभी भी बताया कि आपका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक, क्लियर। और साइज की अगर बात करें तो पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड कर सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्टिव इमेज बनता है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल के बारे में बात करेंगे तो बिटवीन एफ, पी और एफ पे ही हमारा क्या बन रहा है, सॉरी, पी और एफ के बीच में हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, डिमिनिश्ड है, बता ही दिया था कि छोटा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा पूरे जोश के साथ। इस लेक्चर को अच्छे से आप तैयार भी करिएगा। बाकी मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको सारी चीजें यहीं पर समझ में आ जाए, आपको दोबारा लेक्चर को रीड ना कर आपको वीडियो ना देखना पड़े, दोबारा आवश्यकता ना हो वीडियो देखने की। बाकी आप बार बार देखिए, जितना आप देखेंगे आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके माइंड में कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, आपको कोई और रेफरेंस चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और और इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी इसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू, जैसा कि हम व्हीकल जो चलाते हैं या कार में सैर करते हैं या बस में सैर करते हैं, तो पीछे जो व्हीकल जो साइड में मिरर लगाते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है। वही मिरर हमारा क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाना। ठीक, तो पीछे हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो लार्जर साइज में दिखाएगा तो पूरा ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा नहीं। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को छोटा करके इमेज दिखा रहा है तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम देख सकते हैं पीछे का। ठीक है, तो यही होता है, इसी वजह से इसका यूज करते हैं। और ये कंडीशन वही है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं। अरे भाई साहब यही देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप एग्जाम्पल के साथ हूबहू लाइव देखते रहिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपने पीछे, ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट से हम देख रहे हैं कि अरे यार आ ही नहीं रहा। इनफाइनाइट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बिल्कुल पॉइंट दिखेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ा दिखेगा, समझ में आएगा कि हाँ ऑब्जेक्ट है, सीधा है,
ये उल्टा है, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, ओके। तो यूज करते हैं। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड। वो ट्रैफिक देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज, वो बता ही दिया था कि इरेक्ट देगा, सीधा बिल्कुल डिमिनिश साइज देगा इमेज का, और वाइडर व्यू देता है। वाइडर मतलब काफी चौड़ा व्यू देगा आपको, पीछे का बिल्कुल साफ, अगल बगल भी थोड़ा दिखा देगा कि भाई ये है, क्योंकि वो सारी चीजें यार छोटा करके दिखाएगा ना, तो छोटा करके आपको बिल्कुल इमेज दे रहा है। ठीक है। Thus, concave mirror enables the driver to view much larger or would be possible with a plane mirror. प्लेन मिरर से ज्यादा ये व्यू कौन दे देता है? कॉन्वेक्स मिरर दे देता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसा कि आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, और ये चीजें पढ़ाई हैं हमने। ठीक है, हमारा पिछला लेक्चर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो जाएगा। एक मिनट, ये ये क्वेश्चंस जो हैं, ठीक, ठीक है। डिफाइन, पहला देख लीजिए। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। ये तो मैंने डिस्कस कर दिया है, तो ये आप सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है। सेकंड, आप अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है आप इसको छोड़िएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में, आर की वैल्यू दी है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, रिलेशनशिप बताइए आपको, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ आर इक्वल टू 2f। ठीक है, तो वही आप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आर, आगे, सॉरी, इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू 2f के इक्वल होता है, लगा देंगे यही तो आ जाएगा। नेम ऑफ द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आप बताएंगे। ठीक है। व्हाई डू वी प्रेफर कॉनकेव मिरर, ये अभी 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 बताया है। तो ये क्वेश्चंस आप रिटन फॉर्म में लिख के आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, और हम आपको समझेंगे, आप हमें समझेंगे, और जो भी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा आपका कनेक्शन बना रहेगा, अ, और कनेक्शन बना रहेगा, और आप लेक्चर को एंजॉय भी करेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको पूरी कोशिश करेंगे कि सॉल्व किया जाए। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।